रिसेंटली अभी एक मैंने मेरे जो इस यूट्यूब चैनल पे दो शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड किया। एक मैम है, उनके ऊपर है। तो रीज़न यही है कि सबसे पहली बात, इस चैनल पे मैं वीडियो अपने वॉइस में, फेस नहीं चाहता हूँ अभी दिखाना। वॉइस मैंने पहले अपलोड किया हूँ, बट उसको फिर से मैं ये कर चुका हूँ। तो जितने भी लोग देखते हैं, 2 5 6 कोई भी हो, तो 2 वीडियो मैंने अपलोड किया शॉर्ट्स। एक मैम की है, वो जो बात कह रही है ना, वो दोनों वीडियो में वो सेम टू सेम मैं भी कहता हूँ। मतलब कहता था पहले पहले 2 जन को कहता था। एक मेरे बहन थी और एक जन थी। अब सिर्फ एक ही जन को कहता हूँ। तो वो जो तो जब मतलब ये चीज़ अगर मैं किसी को बोलूँ ना, ठीक है, अपने घर आदमी छोड़ के, तो बाहर का अगर कोई भी लड़की रहे तो वो सोचे, वो बस यही बोलती है कि टॉक्सिक हो तुम। मतलब हम ही चूतिया हैं, बाकी दुनिया एकदम अच्छे आदमी से भरा पड़ा है। ठीक है, कोई हर कोई लड़की को अच्छे नज़र से ही देखता है, सिर्फ हम ही हैं कि हम उतना सोचते हैं। बिकॉज आई वॉज ए ओवर थिंकर एंड आई एम ए ओवर थिंकर, आई एम प्राउड टू बी एन ओवर थिंकर। ठीक है, तो बस ये चीज़ है। तो वो जो मैम करी वो सही करी। आप मेरे चैनल पे जाओ और वो 2 शॉर्ट्स देखो, आप सीखोगे। रिसेंटली मेरे फैमिली मेम्बर में एक जन का ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, फ़ोटो लेके। ठीक है, तो वो तो फिर भी जान पहचान का लड़का निकल गया, तो 12 घंटा भी नहीं लगा उसे सॉर्ट आउट करने में। बट यही चीज़ अगर किसी और बाहर का लड़का के साथ होता तो शायद दिक्कत होता। तो फिर साइबर ऑफिस भी दौड़ना उड़ना पड़ता, तो काफ़ी दिक्कत झेलना पड़ता। लेकिन लड़का सामने का आसपास का ही निकला तो हो गया। ठीक है, मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ, घर की बात है। ठीक है, तो बस यही मैं कहना चाहूँगा यार, देखो इस दुनिया में हर कोई कपड़े उतारने की फिराक में ही रहता है। तो अगर कोई लड़का, मतलब तुम्हारा जो पार्टनर है, या हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, अगर या फिर अपना भाई हो, कोई भी हो, अगर तुम्हें अच्छा कपड़ा पहनने बोल रहा ना, तो उसकी बात को इज्जत करो और तुम भी इज्जत से ही रहो। उसे मत सिखाओ, वो एक लड़का है, उसको पता है हर लड़की की वाक मैंने बोलते हैं ना, नोक से लेके सर के बाल तक उसको पता रहता है हर एक लड़का के बारे में। ठीक है, तो एक लड़का को तुम लड़के के बारे में मत सिखाओ कि वो कैसा है क्या नहीं, कैसा है क्या नहीं। उसे पता है दुनियादारी कैसा है, वो भी तो एक लड़का है, उसकी भी आंखें हैं, उसके भी कान हैं। ठीक है, वो भी वो तुमसे ज़्यादा फ्रेंड सर्कल के अंदर रहता है, तो उसे पता है। तो उसे मत सिखाओ। और कोई लड़का अगर तुमसे कह रहा है ना कि देखना जहाँ बाहर जाओगे तो ज़्यादा मिलना जुलना मत किसी से, तो एक कारण के लिए कहता है भाई। और ये सब आपको वही कहेगा जिसका आपको फ़िक्र है, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूँ पर्सनली, तो मैं किसी भी लड़की को उतना नहीं बोलता हूँ कुछ भी, किसी को भी। एक टाइम था जब बोलता था, कोई थी। बट अभी तो अपने बहन के अलावा, और जब तक ना कोई सामने से आके हेल्प मांगे पूछे, तो किसी को भी मैं और आजकल कुछ भी नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो भाई मैं इतना ही बोलूँगा, कोई भी हो, दोस्त यार बहन कोई भी हो, कि कोई अगर आपको समझा रहा ना तो उसको समझो। ठीक है, आपको लगता होगा नहीं मैं तो ठीक हूँ, जब मैं ठीक रहूँगा कोई कुछ नहीं करेगा, पर अरे भाई जिनका रेप होता है ना, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, जिनका रेप होता है वो लोग में से, मतलब वो लोग सही रहती है। ठीक है, अपना काम करती है कहीं ऑफिस में, फिर हो जाता ना ये चीज़। तो सिर्फ सही रहने से ही नहीं होगा, ये दुनिया ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर कोई तुमको समझा रहा है तो उसके बात को कदर करो। याद रखना वो तुमसे ज़्यादा जानता है। मैं इतना ही बोलूँगा कि वो तुमसे ज़्यादा जानता है, तो हर किसी का बात, मतलब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बंदा मेरा लिए अच्छा चाहता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। क्यों क्योंकि मैं कुछ लड़के से भी यही बोलूँगा कि देखो, उसी को समझाओ जो समझने के लायक हो और जो समझना चाहती हो, जो खुद ही एक गुरूर में, खुद ही एक अभिमान में, खुद ही अहंकार में जीती हो। तो तुम उसे ना ही समझाओ तो बेहतर है। ठीक है, और कोई भी हो, एक ही बार समझाओ, 2 बार समझाओ। ये सब चीज़ एटलीस्ट ना समझे ना, तो उसे अपना मर्जी से काम करने दो। या मैं इतना लिख के दे सकता हूँ, उसको खुला छोड़ दो, उसको दुनियादारी समझ में आ जाएगा। जब जब कोई लड़की प्रॉब्लम में फंसती है ना, तब उसको समझ में आता है कि नहीं यार, वो तो मेरे अच्छे के लिए ही बोल रहा था। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो जब तक ना कोई दिक्कत होगा, तो किसी को कुछ तो लगेगा नहीं। सबसे पहली बात, सबको सही ही लगेगा हर कुछ, कि सब सही चल रहा है, ये है। क्योंकि जस्ट मैं अपने ही जो घर का एग्जांपल बोल रहा था ना, तो जो मेरे घर की थी, अगर मैं उसको बोलता कि इंस्टाग्राम मत चलाओ,
तो शायद वो मुझे टोक देती, नहीं आप मुझे मना कर रहे हो, आप बहुत पॉसेसिव हो, आप मेरे फ्रीडम छीन रहे हो, ठीक है। बट अब जो प्रॉब्लम हुआ इंस्टाग्राम के चलते, ठीक है, जिसके चलते उस लड़की की दीदी की, उस लड़की के माता पिता का जो हालत खराब, जीना हराम हो गया था 7-8 दिन से। मुझे तो पता भी नहीं था, मेरी फैमिली की बात है, मुझे तो पता भी नहीं था। फिर मुझे बाद में पता चला कि ऐसा ऐसा बात है। फिर 12 घंटा लगा, 12 घंटा भी नहीं लगा, ठीक से काम हो गया, एकदम सब क्लियर हो गया। तो ठीक है, तो ये घटना हुआ तो अब वो खुद से ही बोल रही है कि और मैं इंस्टा नहीं चलाऊंगी। और यही बात अगर मैं बाद में पहले बोलता ना, तो मुझे ही सुना देता कि तुम टॉक्सिक। अरे फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब यही होता है कि तुम किसी के सामने जिस्म दिखाओ, तुम अपना फोटो पोस्ट करके लड़के लोग का लाइक लो, कमेंट लो, यही होता है फ्रीडम क्या? भाई ये फ्रीडम नहीं होता, समझो, ये फ्रीडम नहीं होता है। समझो ये सब चीज़, ठीक है, बस यही है।